ऐसे है अब थोड़ी बहुत मुश्किल नहीं है, फिर मैं आपको बेचारे बताता हूँ, फिर आपका ओरिजिनल रिएक्शन नहीं आएगा उस टाइम पे। मेरी डबल चिन दिख रही है, एक बार देख के बता। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ भी नहीं होया पापा, मैं डाइट ही तो कर रही हूँ अच्छे से। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गाइस गिव। मैंने एक पोल डाला था, मम्मी पापा या बहन तीनों में से किसके साथ अगली यूट्यूब वीडियो बनाई जाए, तो आपने पापा को जिता दिया। इसलिए हम पापा के साथ आए हैं आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। सो लेट्स बिगिन, बिकॉज बहुत सारे प्रश्न आए थे जिसमें से हमने कुछ चूज़ किए हैं। तो विदाउट मच अडू विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो आपने पूछे। तो बाबा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बाय निकॉन घोष जी। वो पूछ रहे हैं पापा का नाम क्या है। My spiritual name is Swर्ण Gaur Haridas and legal name is Sunil Malhotra. तो स्पिरिचुअल नेम का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल नेम ये जो हम इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हम इसमें गुरु स्वीकार करते हैं। तो एक्चुअली तो गुरु भगवान की कृपा से ही हमें मिलते हैं, हम तो एक्सेप्ट करने वाले कौन होते हैं। तो भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, और जो प्रमाणिक परंपरा से, एक ऑथेंटिक परंपरा से हम जुड़ते हैं, तो हमारा हरिनाम दीक्षा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसमें जो गुरु हैं वो हमें स्पिरिचुअल नेम देते हैं। जैसे मेरा नाम है स्वर्ण गौर हरिदास, जो स्वर्ण वर्ण वाले गौरांग महाप्रभु गौर हरि हैं उनके दास। इसी तरह माता जी का जो नाम लेडीज़ का नाम होता है उसके पीछे दासी लगता है, और जो प्रभु जी जेंट्स का जो नाम होता है उसके पीछे दास लगता है, यानी कि भगवान के दास। हम अपनी आइडेंटिटी क्या देते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के सर्वेंट हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रभु जी, मटेरियल गेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्पिरिचुअल गेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये पूछा है चिन्मया जी ने। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है चिन्मय आपका। मटेरियल गेन या स्पिरिचुअल गेन, नो डाउट मटेरियल गेन के बिना भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन हमें देखना ये है कि हमारे साथ में क्या जाएगा। तो साथ में हमारे जो जाएगा, जो स्पिरिचुअल गेन हमने जितनी भक्ति इकट्ठी की है, तो वो हमारे साथ में जाएगी। यहाँ पर हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत मल्टीनियर बिलियनियर बहुत बड़े हम लोग बन गए। जैसे ही जीवन का अंत हुआ तो क्या पैसा काम में आएगा? तो पैसा काम में नहीं आएगा। मृत्यु तो निश्चित रूप से है। बड़े बड़े कोई भी मिलियनर बिलियनर कोई भी है, अगर कुछ उनको डिसीज आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो डेथ तो डेफिनेटली है। तो कितना भी पैसा खर्चा कर ले, अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है जो स्पिरिचुअल गेन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मटेरियल गेन चाहिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हम कुछ बिजनेस नहीं करें, हम कुछ जॉब नहीं करें, तो ये सब तो करना है, लेकिन साथ साथ में उसको करके हमने क्या अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, कि हमारी एक्टिविटीज़ कृष्ण कॉन्शियस हो सके, कि जिससे जो मटेरियल गेन भी हमने अगर किया है भगवान की सेवा में उसको लगा सके। तो कहीं पे भी भगवान गीता में ये नहीं कहते हैं कि आपको ये सब नहीं करना है। तो एक्चुअली हम लोग जो फॉलो करते हैं वो भगवत गीता का धर्म फॉलो करते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस हुए थे तो आप कैसे कन्विंस हुए और आपने अपनी भक्ति का जीवन कैसे शुरू किया? दिव्या जी ने पूछा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिव्या जी आपका। तो फर्स्ट टाइम हम लोग 2007 में, एक्चुअली 2007 से पहले अराउंड अबाउट 2000 से ही कुछ थोड़ा थोड़ा मन में स्पिरिचुअलिटी जाग गई थी। उससे पहले तो बस इधर उधर घूमना, खाना पीना वो सब था। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग वृंदावन जाना स्टार्ट किए, धाम की कृपा से, भगवान की कृपा से। 2007 में हम लोगों ने इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन किया। जैसे ही डिवोटीज़ का एसोसिएशन किया, और उनका एसोसिएशन करने से डे बाई डे जो है कि धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी में हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा, और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ा। धीरे धीरे धाम यात्रा, श्रीधाम मायापुर, श्रीधाम वृंदावन, द्वारिका, ये सब धाम में रेगुलरली हम लोग विजिट करने लगे। गुरु महाराज का संग हुआ, उनका बहुत सारा एसोसिएशन मिला। तो ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली जो है ना वो भक्ति में धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस करते रहे।
और अल्टीमेटली फिर जो है कि भगवान की सेवा करने का जो है वो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं कि जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। ओके, so the next question is, आप क्या बिजनेस करते हैं और आप कैसे मैनेज करते हैं अपना बिजनेस और अपने भक्ति का जीवन? धैर्य ने पूछा है। तो धैर्य मैं टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड हूँ, डायरेक्टली टेक्सटाइल नहीं है मेरे पास। टेक्सटाइल में जो डिजिटल प्रिंटिंग होता है उसमें पेपर यूज होता है, सब्लिमेशन पेपर, तो वो सब्लिमेशन पेपर में मैं डील करता हूँ जिससे फैब्रिक प्रिंट होता है। सेकंड क्या? और आप भक्ति का जीवन और बिजनेस दोनों साथ में कैसे मैनेज करते हो? ओके, तो एक्चुअली कृष्णा अपने आप से मैनेज करवा लेते हैं। जब हम सरेंडर टू कृष्णा होते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, तो भगवान सारे के सारे अरेंजमेंट हमारे खुद कर लेते हैं। भगवान इसकी जो पुष्टि कहते हैं जिसको, कि रेफरेंस भगवत गीता में 9.23 में देते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसे मैं पूरा करता हूं और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो भगवान भगवत गीता में गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप मेरे डिवोटी बनते हो, मेरे भक्त बनते हो, तो आपकी जो आवश्यकताएं, जो भी नीड्स हैं वो मैं फुलफिल करूंगा और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। बिजनेस के लिए बहुत भागा भागी करनी पड़े या स्पिरिचुअलिटी के लिए, भक्ति के लिए बहुत भागा भागी नहीं करनी पड़े, नहीं, एक माइंड में हमारा गोल क्लियर है कि हमें भगवान का सेवा करना है, साथ में जो मटेरियल हमारी एक्टिविटीज है वो करना है, तो सब कुछ इजीली पॉसिबल ही हो जाता है। सिंपल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं गुजरात में रहती हूँ, इसलिए किसी ने पूछा है क्या आपने कभी गुजराती नाश्ता खाया है? अगर हाँ तो क्या पसंद है उसमें से? बहुत बार गुजराती नाश्ता खाया है, कभी कभी वीकेंड में, संडे, रेगुलर तो नहीं हम लोग लाते हैं, और कभी कभी रेयर लाते हैं 2-3 महीने में। तो गुजराती नाश्ता में क्या पसंद है? पर्टिकुलर गुजराती खमनी आता है, पैटीज आता है, थोड़ा स्वीट रहता है जो, वो ज़्यादा लाइक करता हूँ मैं, ज़्यादा तीखा विखा नहीं खाता। आपको शुगर है फिर भी स्वीट पसंद है? थोड़ा स्वीट ही होता है जो, वो थोड़ा सा लाइक करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक ने पूछा है, हाउ टू इंक्रीज आवर डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा? वो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रतीक आपका, कि कैसे हमें अपना भगवान के प्रति शरणागत बढ़ाना चाहिए। तो डेफिनेटली सिंपल इसका फॉर्मूला है कि जो डिवोटीज हैं कि जिनका भगवान के प्रति डिवोशन अच्छा है, सरेंडर अच्छा है, हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, उनका एसोसिएशन करना चाहिए। जैसे हम उनका एसोसिएशन करेंगे तो डेफिनेटली उनके एसोसिएशन से हमारे अंदर भी जो है वो अच्छी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जैसे सिंपल है, किसी बुरे आदमी का हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है, बहुत बुरे हैं, वो खराब काम करते हैं, अगर हम उनका एसोसिएशन करेंगे, बट नेचुरली हम उनके जैसे धीरे धीरे हो जाए, हमारा भी मन करेगा कि हम भी उनके जैसे कार्य करें। और जैसे हम भक्तों का संग करते हैं, डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, तो उनके संग का, जो उनके एसोसिएशन का ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। ऐसा कहते हैं ना, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जैसा पानी पिएंगे वैसा वाणी हो जाएगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाएगा, और जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग। तो जैसा एसोसिएशन करेंगे वैसा रंग हमारे पर चढ़ जाएगा। तो आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनका एसोसिएशन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नहीं है, बताती हूँ। SK बस्तिया जी कह रहे हैं, बस आशीर्वाद चाहिए। ओ कृष्णा, आशीर्वाद जरूर मैं आपके लिए प्रे करूंगा। आशीर्वाद तो मैं नहीं देने योग्य हूँ, तो बस्तिया जी मैं आपके लिए जरूर प्रे करूंगा भगवान से कि आप बहुत अच्छे से भगवान के अच्छे डिवोटी बने और अच्छे से उनकी भक्ति करें और भगवान को खुश करें अच्छे से, और पूरा आपका फैमिली कृष्ण कॉन्शियस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय चैतन्य जी, तुलसी माला डालने के लिए प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है या ये सब मिथ है? ओके, तुलसी माला डालने के लिए, यानी कि गले में तुलसी कंठी डालने के लिए, देखो कहीं पे हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं,
कि आप प्याज लहसुन छोड़ोगे तो तुलसी आपको तो तुलसी आप पहन सकते हो। अगर कुछ फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा, वैसे तो एक्चुअली जो स्क्रिप्चर्स में दिया गया है तो यही है कि तुलसी कंठी जब हम पहनते हैं, ये नॉन वेज प्याज लहसुन, ये एक्चुअली प्याज लहसुन भी जो है ना वो जिसको कहते हैं तामसिक भोजन है, इससे गुस्सा है, एंगर हमारा बढ़ता है, तो इसके लिए वो सब नहीं खाते, शास्त्र में ऐसा कहा गया है। तो तुलसी माला पहन के जनरली ये नहीं खाना चाहिए। और दूसरी साइड ऐसा भी है, हम देखते हैं कि कुछ नए लोग होते हैं हमारे सेंटर पे मंदिर में आते हैं, वो लोग अननोनली क्या करते हैं, तुलसी कंठी लेकर के जाते हैं मंदिर से और पहनते हैं। लेकिन ये तुलसी देवी इतनी पवित्र है, ये क्या करती है कि जो उनकी ऐसे कोई भी हैबिट्स है, नॉनवेज खाते हैं, कुछ भी ड्रिंक अल्कोहल है या कुछ भी ऐसा प्याज लहसुन है, वो धीरे धीरे तुलसी देवी जो है वो प्योरिफिकेशन करते हैं, अपने आप से उनका वहां से मन हट जाता है। और तुलसी पहनना, तुलसी कंठी पहनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? भगवान को जब हम कोई भी भोग लगाते हैं ना, तो बिना तुलसी के, जो तुलसी का लीव होता है, उसके बिना भगवान कोई भी भोग जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिना तुलसी के। तो इसी तरह से जब तक हम तुलसी कंठी नहीं पहनते हैं तो तब तक भगवान हमें एज ए डिवोटी, अपने डिवोटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए तुलसी कंठी पहनना बहुत जरूरी है। और तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे में, गले में पहनने से, कंठ में पहनने। जैसे आप पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करेंगे। देखो कोई बुरा काम नहीं करेंगे, आपको क्या चिंता होगा, अरे मैंने तो क्या किया है, गले में कंठी पहना। तो कोई ऐसा डिवोटी आप किसी सिगरेट के गले पे, पान के वो सेंटर पे नहीं देखेंगे, वो हाथ में खड़ा होकर के आराम से सिगरेट पी रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है। उसको क्या होगा, मैंने तुलसी कंठी पहना हुआ है, तो लोग ऐसा करके गलत समझेंगे, भगवान के बारे गलत बोलेंगे, तो डेफिनेटली वैसे वो गलत काम नहीं करेंगे जिन्होंने माथे पे तिलक लगाया हुआ है, तुलसी कंठी पहना हुआ है। और तुलसी कंठी, तुलसी देवी जो इतनी इसमें इतनी पोटेंसी है, इतनी पावर है कि जैसे हम तुलसी के बिना, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, जल भी पीते हैं ना, अगर पानी भी पीते हैं तो कुछ भी, थोड़ा सा भी पानी पिया बिना तुलसी गले में पहने हुए, कंठी पहने हुए, तो वो मदिरा के समान है वो जल। मतलब हम ना जानते हुए भी अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। और तुलसी कंठी क्या करती है, जैसे हम नॉर्मली शावर लेते हैं, बात करते हैं, तो पानी डालते हैं, जहाँ से पानी पूरा हमारे शरीर पर जैसे जाता है, तो ये तुलसी कंठी से क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी प्योर हो जाता है। तो गंगा स्नान के, शास्त्र में ऐसा स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि गंगा स्नान के जैसा उसकी पोटेंसी होती है कि तुलसी से जो पानी टच करके जो नीचे हमारी बॉडी पे आता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है तुलसी पहनना। तो अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे अपने आप से जो है वो, ये जो चीज़ों पे हमने बात किया, वो छूट सकता है। So the next question is, आपकी बेटी बदमाश है कि नहीं? बहुत बड़ी बदमाश है। ठीक है, बहुत बदमाशी करती है। उसके बाद एक जो जिसको क्या कहेंगे, शादी से रिलेटेड है, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर लव मैरिज? उसके लिए तो मैं क्या बताऊँ आपको। आपको पानी पूरी पसंद है या दही पूरी? आपकी बेटी का हाथ चाहिए जीवन भर के लिए, आप उनको क्या कहना चाहते हैं पापा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Your pretty eyes make me smile, and your little face make me stay with you. I